दूसरे चरण के मतदान के बाद अब दावों का दौर शुरू हो गया है। महासमुंद से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया है। संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की। द्वितीय चरण का मतदान लगातार जारी है और जो मतदाता हैं वो लगातार मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ महासमुंद के प्रत्याशी हैं ताम्रध्वज साहू जी। साहू जी, आप लगातार मतदान केंद्रों में घूमे हैं, किस तरीके की स्थिति जो है वो अभी कांग्रेस की नजर आ रही है? कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि महिलाओं का लंबी लाइन मैंने देखा और उनके चेहरे में, जैसे मैं बूथ के अंदर जाता था देखता था, तो उनके चेहरे में जो खुशी झलकती थी। बाहर भी हम लोग बूथ के बाहर जब बात करते थे, जो हमारे टेंट लगे थे उसके बाहर, तो उन लोग 10 लोग आ रहे हैं तो उसमें 7 लोग 8 लोग पंजा छाप को वोट देने की बात कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से लगता है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल है और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट यहाँ मिल रहा है। ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिसे लेकर मतदाताओं को आप लोगों ने प्रभावित करने में सफल हुए, ऐसा लग रहा है? केंद्र के 10 साल की सरकार है, उन्होंने जो घोषणा पत्र 2 बार जारी किया, जिस पर अमल नहीं किया उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक तो वो बात, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी बात। 15 साल यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रही, वो बात। इन चीज़ों को, उनकी नाकामियों को, सब्जबाग दिखाने को, झूठे आश्वासन को, कथनी करनी के अंतर को हम लोगों ने प्रस्तुत किया। और पिछले 5 साल हमारी सरकार रही, उस दौरान हम लोगों ने जो काम किया, घोषणा किया, उसको पूरा किया। घोषणा से बाहर हटकर जितनी योजनाएं बनाई और जो हम लोगों ने किया, उन बातों को जनता के सामने रखते हैं तो जनता विश्वास करती है, क्योंकि उन लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। हम लोगों ने जो कहा सो किया, इसलिए हमारी बातों पर जनता ने विश्वास किया है। लगातार घोटाले का आरोप लगाते रहे, उसी मुद्दे को लेकर जो भाजपा है वो आम जनता के बीच में गई और कहा कि घोटालेबाज की सरकार रही 5 साल, इसके कारण उन्हें ना चुना जाए। पिछले दिनों भी उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आया कि यदि जो कांग्रेस को वोट देता है या भूपेश बघेल को वोट देता है वो अकबर और ढेबर को वोट देने जैसी बात उनके द्वारा कही जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा होता नहीं है, कोई इशू होता नहीं। सैद्धांतिक विरोध चुनाव में होना चाहिए, वो भी नहीं होता। वो दुष्प्रचार करने में माहिर होते हैं, सब जवाब दिखाने का काम करते हैं और लोक लुभावने नारे देने का काम करते हैं, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके पास रहती है और इसलिए अनर्गल दुष्प्रचार करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारे भ्रष्टाचार तो उन्हीं के पास है, उन्हीं के लोगों के पास, उन्हीं के सरकार के पास है, उन्हीं से जुड़े लोगों ने किया है। कांग्रेस ने कभी ऐसा किया नहीं। अब आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस ने जितने भी काम किए वो खुला पृष्ठ की भांति रहता है, इसलिए जनता पसंद करती है। भाजपा 2.5 लाख से अधिक वोट के साथ जीत के दावे करी, आप कितना आकलन कर पा रहे हैं? मैंने वैसा आकलन तो मैं कभी करता नहीं, क्योंकि मतदाता का रुझान क्या रहता है। लेकिन एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, 2.5 लाख से अधिक वोट से जीतने की बात तो दूर, 2.5 लाख वोट ही वो पा लें कुल वोट, तो बड़ी बात होगी। जीत हमारे साथ ताम्रध्वज साहू जी का कहना है कि 2.5 लाख वोट से जीतने के दावे दूर, 2.5 लाख वोट यदि भाजपा को मिल जाती है वो बड़ी बात होगी। हालांकि दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अब 4 जून को देखना होगा कि ईवीएम मशीन में किसकी किस्मत खुल पाती है। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, IND 24 रायपुर।